चल रोल। अब्दुल भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले आप अपने लाइफ में इस बार। इस साल दिवाली हम एक नई तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं और ये कुछ अलग यूनिक टाइप का होगा और इसमें आवाज़ें कम होगी और उत्साह ज़्यादा होगा। बट सर क्या खास होने वाला है सर, क्योंकि 18 साल से दिवाली मना रहे हो आप इस सेट पे। देखो ये तारक मेहता जो चल रहा है वो 18 साल से चल रहा है। 18 साल से हम लोग रोज़ दिवाली बनाते हैं। हर बार नया नया कुछ नया कंसेप्ट लेके आते हैं या किसी न किसी को कैरेक्टर को पकड़ के हम उसका त्यौहार बनाते हैं। तो इस बार भी इसी तरह से कोई मेन कैरेक्टर है। अभी हमारे नई फैमिली आई है, हमारे बच्चे हैं जो छोटे हैं। टप्पू सेना बड़ी हो गई है तो छोटे जो बच्चे हैं हम उनके साथ नई फैमिली के साथ हम लोग तारक मेहता बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो आप? सबसे ज़्यादा तो अब अच्छा है कि इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उसको याद करते हैं, उसको हमेशा याद करते हैं। हमारे दिल में बसे हैं वो और बस वो ऊपर से शायद वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम वो मिस करते हैं। सर कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे जो हमारे बीच में नहीं है, जो इस दुनिया में ही नहीं है, इनफैक्ट कोई उनके साथ शूट करता हुआ कोई ऐसा पल जो आज भी यादगार है आपके लिए? मेरे साथ मैं नॉर्मली हमारे आज़ाद भाई कवि कुमार आज़ाद जो हाथी का कैरेक्टर किया करते थे, मैं उसका रूम पार्टनर होता था। अभी हाथी भाई और अब्दुल भाई किस तरह से एक रूम हम लोग शेयर करते थे और वो उसका उनको याद करने में हमें ज़्यादा वो रहता है कि वो अभी फ़िलहाल इस टाइम है नहीं। वो अभी निर्मल है तो वो भी हाथी का कैरेक्टर, अभी मैं वापस हाथी का ही रूम पार्टनर हूँ। और मैं इस दिवाली में हमेशा ये सोचूंगा कि भाई जिससे जो हमारे ऑडियंस है और जो तारक मेहता देखते हैं वो बस हैप्पीली और खुशहाल तरीके से ये त्यौहार बनाए, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। और मैं चाहूँगा कि सब मिलजुल के रहे और जिस तरह से हम भी, हमारा जो कैरेक्टर है अब्दुल भाई का, लेकिन हम शरद सांखला, हमको दुनिया शरद सांखला शायद बहुत कम जानती होगी। एंड एक मुस्लिम कैरेक्टर है और हिंदी ये त्यौहार दिवाली का त्यौहार हम बनाते हैं धूमधाम से। हमारे जितने भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलजुल के हम लोग बनाते हैं। तो मतलब यही हिंदुस्तान हमारा ये जो है वो इसी तरह से हमारे ये त्यौहार है, सबसे अहम त्यौहार है, इसको बनाएं। सर एक एक्टर के लिए सेम कैरेक्टर में रहना, वो भी इतने सालों से, कितनी सौभाग्य की बात हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखो मैं अपनी, अगर मैं आप अब्दुल भाई की और शरद भाई की बात कर रहे हैं तो मैं जैसा ऑडियंस के सामने हूँ ऑडियंस के साथ भी वैसा ही हूँ। कैमरे के सामने भी आपको मैं ऐसे ही दिखूँगा, ऐसे ही बात करते मिलूँगा और कैमरे के बाहर भी आपको इसी तरह से बात करूँगा। तो ज़्यादा सिमिलर मेरे साथ तो नहीं है। नॉर्मली बहुत जन कहते हैं मुझे कि जैसे आप टीवी में दिखते हैं, जैसे बात करते हैं वैसे ही आप बाहर भी ऐसे वैसे ही बात करते हैं। तो ये नेचर की बात है, नेचुरल की बात है। हमारा जो नेचर हमारे जो अंदर है वो मतलब ऑन द स्पॉट जो निकलने वाला जो चीज़ है वही है। जेठालाल जी के और आपकी केमिस्ट्री, सोडा बाटली पीने के लिए सारे गोकुलधाम के आते हैं लोग, तो जेठालाल जी और बाकी सदस्य के साथ ऑफ द स्क्रीन आपका कैसा बॉन्डिंग है वो बताइए दर्शकों को। सोडा सब पे हाँ, सोडा शॉप में आते हैं वो तो ऑन स्क्रीन होता है, लेकिन ऑफ द स्क्रीन कैसा रहता है वो मेरा। दिलीप जोशी, नॉर्मली देखा जाए दिलीप जोशी, हम जब नीला टेलीफिल्म्स जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट हम सब एक है, तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरा और उसका तो एकदम नेबर भी है, हम दोनों पार्ला ईस्ट में रहने वाले ही है। तो इस हिसाब से हम तो अच्छे दोस्त हैं। और जहाँ तक बाहर सोडे की बात तो पॉसिबल नहीं है, ये वो एक करेक्टर है सोडा पिलाना। लेकिन यह है कि सब बहुत प्यार से और अच्छी तरह से पीते और मुझे याद करते हैं सोडे शॉप पे। आपके सोडे के शॉप के बाहर बहुत सारे सीन शूट हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए वहाँ बाहर। कौन सा सीन आपको याद आता है, मतलब और कुछ देखो ऐसा भी केस हुआ हो? मेरा जो कैरेक्टर है सोडा शॉप पे, मैं सोडा शॉप के पर बैठ के सब जब सोडा देता हूँ और वो लोग जब मस्तियाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरा तो सिर्फ इतना ही रिएक्शन होता है कि भाई
कि ये यहीं पे सोडा शॉप पे ही इतना होता है, बाकी वापस सब मिल जाते हैं। तो ये तो क्या है, एक पार्ट ऑफ स्टोरी का होता है कि डिफरेंट इसके हिसाब से तो ऐसा कुछ खास नहीं है। सर दिवाली के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे एंड क्या सलाह देना चाहेंगे? दिवाली के लिए मैं आपको, हमारे ऑडियंस को ये कहूँगा कि भाई इतने साल से दिवाली बना रहे हैं हम लोग, त्योहार पे त्यौहार बना रहे हैं। आप अच्छी तरह से बनाइए, फटाखे से दूर रहिए एंड अच्छे कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए। और हमारे ऑडियंस को अब्दुल भाई की तरफ से, शरद भाई संकला की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप दिवाली का इंतजार क्यों करते हो, पटाखे फोड़ने के लिए या मिठाई खाने के लिए? नहीं, ये तो बेसिकली पटाखे तो हम लोग जब मतलब अभी तो पटाखे बहुत कम हो गए, मिठाइयाँ खाने के लिए हम लोग ज़्यादा होते थे कि हर घर की में अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ आती है। तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं तो अलग अलग अपने घर में जो पर्सनली जो बनता है, जो मिठाई बनती है वो हम खाने में ज़्यादा उत्साह रखते हैं। और अच्छे कपड़े पहनो और सबसे मिलजुल के और प्यार से रहो। थैंक यू। एक मिनट लास्ट क्वेश्चन सर एक्चुअली 18 साल से आप इस शो के साथ जुड़े हैं। 18 साल से इस शो में जो है बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी, रोहित शेट्टी, वरुण धवन। ऐसे तो आपने मतलब आपकी किसी का अच्छी है तो आपको कोई ड्रीम जो बॉलीवुड स्टार हो जिनसे आप मिलो, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस, शूटिंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? देखिए, जितने भी अभी आपने जब नाम लिया है बॉलीवुड स्टार के, जो बॉलीवुड में जो स्टार लोग हैं, मैं नॉर्मली सबके साथ काम किया हूँ। तारक मेहता के पहले मैं खुद 35 साल से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो सबके साथ काम किया। अक्षय के साथ, सलमान के साथ और शाहरुख भाई के साथ में सबके साथ काम किया है। और ये सब अभी भी इतने साल के होने के बाद भी आज भी हम लोग सब सुपरस्टार हैं। तो इसी तरह से तारक मेहता में भी अगर आप बोलेंगे तो अब्दुल भाई भी सुपरस्टार है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात होती है। हर एक कैरेक्टर सुपरस्टार है, क्योंकि ये घर घर में है। और जितना प्यार हमें मिलता है, मेरे ख्याल से आदिम शो इतना नहीं मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।